क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि क्या हमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर कितना 80 और एरिया क्या 400 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो। अगर ऐसा रेक्टेंगल डिजाइन किया जा सकता है जिसका पेरीमीटर कितना 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है तो उसका हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करना। अगर हो सकता है तो, नहीं तो नहीं करेंगे। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अगर हम सबसे पहले मान लो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y है, तो इस कंडीशन से हम एक इक्वेशंस बनाए और इक्वेशंस बना के सॉल्व करके चेक करते हैं कि होता क्या है। हम इक्वेशन ले लेंगे, लेट लेंथ बी x, लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी आर ई ए डी टी एच, ब्रेथ बी y, इतना हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर इसका पेरीमीटर अगर लेंथ x है और ब्रेथ क्या है y है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 मीटर। तो हमारा फर्स्ट केस क्या कर रहा है? फर्स्ट केस में ये कह सकता है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशंस 1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड केस हम ये लिख सकते हैं। सेकंड केस क्या है कि इसका एरिया तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा 400 मीटर। ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और यहाँ पे रखो, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा तो वहाँ पे चेक करना पॉसिबल हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनता है तो उसमें चेक किया जा सकता है कि अगर उसके रूट्स रियल आ जाए तो पॉसिबल होगा, और रूट्स अगर इमेजिनरी आ जाए तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं है डिजाइन करना। ठीक है, तो हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस वाई। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम रख दें, इसलिए x के जगह पे 40 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, बराबर 400 के। हम ये इक्वेशन वैल्यू को किस में रख दिया, इक्वेशन 2 में रख दिया। अब रख के सॉल्व करो तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हम इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दें तो बनेगा क्या, ये जाके प्लस ये जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 40y और ये प्लस 400 है ये हमारे पास। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या हो जाए, रियल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर उसका लेंथ और ब्रेथ हमारा रियल निकलेगा। और रियल ना हो तो क्या होगा, इमेजिनरी हो। अगर इमेजिनरी होगा तो हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इस कंडीशन के लिए फॉर द y की वैल्यू के रियल होने के लिए क्या होना, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर y, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर वैल्यू ऑफ y इज रियल, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। d की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब हम पहले सॉल्व कर लें, इसको फैक्टर करके d की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। सो d इक्वल टू क्या होगा हमारा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -40, तो यहाँ पे रख दो -40 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 400, ये रख लो, इक्वल टू 0। तो ये क्या है 1600 माइनस ये कितना
ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। तो 1600 माइनस 1600, ये 40 का स्क्वायर 1600 है, इसका मल्टीप्लाई करें 1600 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। तो ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब डी क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अब डी 0 है, इसका मतलब वाई की कोई ना कोई रियल वैल्यू हो सकता है। तो अब हमें वही वैल्यू निकाल देना है। तो वाई की वैल्यू अब निकालेंगे कैसे, सो वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू है -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ -40 और डिवाइडेड बाई प्लस अंडर रूट 0, ठीक है। डिवाइड बाई क्या होगा, 2a, a की वैल्यू 1 है, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू 20 निकल गया। तो x की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 40। हम इस इक्वेशंस को वैल्यू हम किस में रख दें, इसमें रख सकते हैं। x बराबर क्या, 40 माइनस वाई 20 इज इक्वल टू 20, मतलब x बराबर 20, उसका लेंथ क्या हो जाएगा 20 और ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, और y बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालना है। ये आपके पास 3 इक्वेशन दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। कोई एक देगा, क्या देगा, x की वैल्यू निकालो। मान लो अगर ये वैल्यू दे दिया और कह दिया इसमें से x की वैल्यू निकालो, या ये दे दिया और कह दिया x की वैल्यू निकालो, कोई भी हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन जो वेरिएबल आ रहा है वह डिनोमिनेटर के अंदर है। वेरिएबल कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ना तो ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है और ना ही आपका लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो पहले इसको हम सॉल्व करें और सॉल्व करके पहले सिंपल इक्वेशंस में बदलेंगे, और बदलने के बाद देखते हैं कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लीनियर है तो सॉल्व करना आसान होगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है तो हम बाई क्वाड्रेटिक मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम सिंपल इक्वेशंस में बदलेंगे और पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे है 14 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें, क्योंकि ये एक नंबर है और यहाँ -1 है। इसको सॉल्व करके पहले लीनियर में बदलेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले इनका एलसीएम ले लो। यहाँ पे बाई 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनका एलसीएम होगा एक्स प्लस 3, इसका इसके में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है वो हम मल्टीप्लाई, यानी ये 14 हो जाएगा। माइनस 1 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, और x प्लस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 3, और ये इक्वल टू 5 अपॉन कितना, x प्लस 1, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लो। 14 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ये 14 और ये -3, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस 3 कितना, 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पहले इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको आगे कर रहे हैं, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ब्रैकेट में x प्लस 3 और इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दिए 11 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए। ये 5x प्लस 15 इक्वल टू, इसका हम इन दोनों के साथ करेंगे तो 11x प्लस 11, फिर माइनस का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस होगा। अच्छा अब देखो जो सॉल्व होगा सॉल्व कर सकते हैं। इधर है 11x माइनस एक्स 10x हो जाएगा,
प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर तो कोई भी चेंजेस नहीं है, प्लस 50। अब क्या करोगे, सारे नंबर को एक साइड ट्रांसफर कर लो। हम इन नंबर को इधर लेके आए तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 है ये। इन दोनों को भी देख ले आओ, माइनस 10x और माइनस 11, इधर बच जाएगा आपका 0। तो पहले अरेंज करो इसको, एक्स स्क्वायर कोई ऐड तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, 5x और माइनस 10x प्लस 5x और माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 10 को माइनस कर दीजिए, 10 को माइनस करेंगे तो क्या, माइनस 5x बचेगा। अच्छा, प्लस 15 और माइनस 11, तो ये प्लस ये माइनस है तो माइनस होगा यहाँ पे भी। तो 15, 15 माइनस 11 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यही इक्वेशंस किस में बदल गया, एक सिंपल से इक्वेशंस में, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदल गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेथड चाहे आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलो हम इस मेथड को, इसको क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे, इसको बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम सॉल्व कर देंगे। अब इस मेथड को हम सॉल्व करने के लिए भाई सॉल्व कैसे, बाई सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। फैक्टराइजेशन में कोई 3 टर्म है तो मिडिल टर्म का स्प्लिट कर सकते हैं, 4 1 जा 4। हम मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, पहला टर्म तो पहला है, इसका हमें क्या करना होगा, 4 का ऐसा फैक्टर करना होगा जिसका सम या डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, 5 के। तो 4 1 जा 4, तो -4 और -1 अगर हम कर लें तो इस कंडीशन में क्या होगा, -5। 4 और 1 का सम कितना होगा, 5 हो सकता है। तो हम इसको 4x और 1x में स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपने जनरली पढ़ा होगा 4x माइनस एक्स और प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों में कॉमन है x, कॉमन है तो x -4 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो x -4, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से x -4 और दूसरा क्या होगा, x -1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, या तो x -4 को इक्वल टू 0 कर दो या x -1 को 0 कर दो। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, क्योंकि x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 4। या तो x की वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल जाएगा, या हमारे पास आर x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1। तो x की दो वैल्यू आपका ये निकल जाएगा। x की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, वह दोनों रूट्स x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ें ये दूसरा और तीसरा भी है, तो इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे और इसको किस में बदलेंगे, सिंपल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पहले बदलेंगे इस तरीके से। जब इसको सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेके और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में हमें करना पड़ेगा, तब जाके ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदल जाएगा। और जब बदलेगा तो उसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड या आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस को एक एग्जाम में मोस्टली चांसेस होता है पूछने का, 4 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 9 क्या है, सॉल्व फॉर एक्स अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 13। इसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो दिख नहीं रहा, तो पहले इसके रूट को हमें हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने का तरीका है हमें स्क्वायर करना। स्क्वायर अगर दोनों साइड कर दिया जाए तो ये रूट हट सकता है, लेकिन अगर दिमाग में रखें, अगर आपने इस पूरे को स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर ये आ जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, रूट वाले टर्म को बिल्कुल सेपरेट कर दो, एक साइड कर दो, और बाकी नंबर को एक साइड कर दो, क्योंकि जब रूट वाला नंबर एक साइड होगा और स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व क्या करेंगे, हम इस x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो इधर आपका बचेगा क्या, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। हम इस x को इधर ट्रांसफर कर, अब एक साइड में क्या हो गया, सिर्फ रूट वाला नंबर बच गया। अच्छा, अगर रूट वाले नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट सकता है, अब कंप्लीट हट सकता है, और इधर भी हम स्क्वायर कर दें।
तो हम इसमें करेंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो अगर हम यहाँ पे भी स्क्वायर करके एक बार साइड में लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ है, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट ये क्या होगा हटेगा और ये बचेगा 2x प्लस 9 और राइट में क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखना। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू 13 26 इंटू एक्स 26x। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कुछ कुछ दिखने लगा। अब हम सारे नंबर को पहले एक साइड ट्रांसफर कर लें, इन सबको इधर ले आओ, सबको इधर लाएंगे या हम इन्हीं को इधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा 0 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। इन दोनों को हम इधर लेके आए 2x माइनस 2x और माइनस 9 क्योंकि दोनों प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करो 169 और ये है 9 माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको 9 को माइनस करेंगे बचेंगे क्या 160। ठीक है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसमें तो है नहीं टर्म, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस 26x और ये माइनस 2x है तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा 26x इक्वल टू 0। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद से क्या होगा, अरेंज करके लिख दीजिए, मतलब सीधा सीधा अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 160, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिला, ये इसको हम क्या करेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड, बाय फैक्टराइजेशन, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का अब यूज करेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं एक्स के लिए। तो कैसे फैक्टराइज करोगे, 160 का हमें पेयर बनाना पड़ेगा, दो फैक्टर ऐसा बनाना पड़ेगा क्योंकि 160 का फैक्टर क्या होगा, अगर हम फैक्टर करें 160 का जो 26 के इक्वल आ जाए तो 160 किससे कटेगा 20 इंटू 8 करेंगे, 20 इंटू अगर 8 के जाए 160 को हम लिख सकते हैं, सॉरी अगर एक चीज़ देखिए, एक मिनट, हमारे पास इसका फैक्टर हम रफ डायग्राम में अगर करें, रफली करें 160 का, क्योंकि फैक्टर अगर आप यहाँ पे करेंगे जैसे लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 160 इक्वल टू 0, हम अरेंज तो कर सकते हैं। अब 160 को हमें ऐसे फेयर करना पड़ेगा जैसे 20 इंटू 8 कर सकते हैं, लेकिन अब इसको एक चीज देखो, यहाँ से 2 इंटू 10 इंटू 8 ये भी लिखा जा सकता है, 10 गुना 20 8 गुना 16 और 16, तो 16 गुणे 10 26 हो सकता है। मतलब हम 160 का क्या फैक्टर कर लें 16 इंटू 10 कर दें 160 आ जाएगा और इन दोनों का सम भी क्या होगा 26 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें यही तो फैक्टर करना होता है, इसको दो पार्ट में तोड़ना होता है और तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं इन दोनों का सम चेक करते हैं कि 26 के इक्वल आए, तो 26 के इक्वल आ भी रहा है तो हम इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10x, क्यों माइनस माइनस दोनों, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 160 इक्वल टू 0। अब दो दो में ग्रुपिंग कीजिए और कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन, x माइनस 16, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 16 कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपके पास नंबर क्या बचा, इस वैल्यू को 0 कर दो और इस वैल्यू को 0, या तो हमारा x माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना 16 को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है या हमारे पास क्या होगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या 10, तो या तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल गया 16 या x की वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।
अब ये x की वैल्यू जब भी रूट के अंदर अगर कहीं भी दो दो नंबर आते हैं तो रूट के अंदर हो तो पहले रूट वाले नंबर को एक साइड कर लो। एक साइड करने से फ़ायदा यही होगा कि जब स्क्वायर करोगे तो वह रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं स्क्वायर कर दें तो ये पहले देखो, अगर ये a हो जाएगा ये b होगा, स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab करोगे तो फिर रूट वाले नंबर होगा, तो फिर भी ये हटेगा नहीं। इसलिए आप रूट वाले नंबर को क्या करोगे, एक साइड कर दो, बाकी को एक साइड कर दो और उसके बाद से क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद आप इसको क्या करें, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आप उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 9। दो नंबर है जिनका सम क्या है, 9 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। उनके रेसिप्रोकल का सम, पहले नंबर का सम 9 है और उनके रेसिप्रोकल करके सम क्या आ रहा, हाफ आ रहा है। ठीक है, तो हमें वो नंबर बताना है। तो नंबर तो दोनों को नहीं पता, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम पहले नंबर को एज्यूम कर लेंगे। सपोज करो सॉल्यूशन अगर इसका सॉल्व किया जाए, लेट द नंबर बी x एंड 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि पहला अगर x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 9 है, तो पहला x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स ऐड माइनस करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। अब ये चीज़ें कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या होगा, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x एंड इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने का मतलब वन अपॉन उतना कर दीजिए जितना जो भी नंबर है। तो इसका रेसिप्रोकल ये और इसका इन दोनों का सम बोला है, कितना है, हाफ के इक्वल। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह सकते हैं 1/x प्लस रेसिप्रोकल का सम कर रहा है माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, x इंटू 9 माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ से ये कटेगा, ये 9 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा और प्लस 9 माइनस एक्स ये कट जाएगा तो x बचेगा x इंटू 1, एक्स इक्वल टू 1/2। अच्छा ये देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x से x कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 9 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1/2। हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 टू जा 18 और ये 1 का इसके साथ करोगे तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हम इसके साथ करके इधर लिख दें। अब इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लो, जब ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 9x और ये इधर प्लस 18 है, ये इक्वल टू 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर बना तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे। और ये एक तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। 6 और 3 का फैक्टर हो सकता है ये, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन कर लीजिए, बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ पे चलो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इनका तो एक्स स्क्वायर और 9x ये इसका फैक्टर होगा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 18 होता है और 6 और 3 का सम क्या होगा, 9 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -6x माइनस 3x और प्लस 18 इक्वल टू 0। दो को पेयर बनाओ और x कॉमन ले लो, x माइनस 6 और यहाँ पे -3 कॉमन होगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस सिक्स तो यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में x और -3 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको x की वैल्यू निकल जाएगा। जनरली आपने सॉल्व किया होगा, इस इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना, 6 हो जाएगा, या हम x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करें तो x बराबर कितना, 3 हो जाएगा। तो ये आपके दो वैल्यूज निकल गया x की नंबर में।
ठीक है। अगर पहला नंबर अगर 6 है तो दूसरा क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला 6 है तो नंबर भी 6 और 3 और 6 हो जाएगा। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ तो x की वैल्यू निकला है या तो 6 या 3। तो अगर हम x की वैल्यू 6 ले लें तो y की दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 कर दे, 3 हो जाएगा। और पहला अगर 3 ले रहे हैं तो वो 6 हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि दो बोथ नंबर क्या होगा, x 3 और 6 हो जाएगा। इफ यहाँ पे लिखेंगे if first number be 6 then सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर बी 3। ठीक है ना, क्योंकि ये 6 लिया तो हमारा ये होगा। इफ अगर ए फर्स्ट नंबर बी 3 देन सेकेंड नंबर बी 6 हो जाएगा। तो दोनों नंबर हमारा पता चल गया, या तो 6 और 3 या 3 और 6 कह सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि औरों के पास भी ये मैसेज पहुंच सके और सभी इस वीडियो का फायदा भी उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और कितने किलोमीटर, 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। लेकिन एक कंडीशन कहा कि अगर उसकी स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दिया जाता है तो वह 1 घंटा कम लेती है। तो जो पहले टाइम लग रहा है और बाद में टाइम लग रहा है, उनका अंतर पहले ज्यादा लग रहा था और स्पीड बढ़ाने से 1 घंटा कम लगा। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कह सकते हैं 1 है। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, अब हमें पता है, अगर स्पीड पता हो तो क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों से भी 180 किलोमीटर, तो दोनों कंडीशंस में हमें स्पीड अगर पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम का डिफरेंस इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो हम चलो मान के चले कि हम ट्रेन की स्पीड हमें निकालना है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड की ट्रेन कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब इंक्रीज करने के बाद स्पीड क्या होगा, आफ्टर इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले x तो था लेकिन इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो कि इस स्पीड से अगर चल रहा था 180 किलोमीटर तो टाइम कुछ लग रहा था। अब इससे स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा कम लगा। तो जो इसका टाइम आएगा और इसका टाइम है, उनका अंतर 1 है, मतलब इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है और इससे 1 घंटा कम लग रहा है। तो हम दोनों के टाइम के अंतर निकाल सकते हैं, और टाइम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अगर मान लो 180 किलोमीटर x की स्पीड से जा रहा है तो टाइम हमारा कितना लगेगा, मतलब ये टाइम ज्यादा होगा 1 घंटा अगर इसकी स्पीड से जाए। तो इनका हम अंतर निकाल लें, 180 डिवाइडेड बाई x प्लस 9। तो जो ये टाइम है और ये टाइम है, इनका अंतर कितने का होगा, 1 घंटे का होगा। नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 1 घंटा कम लग रहा है और इसमें 1 घंटा कहा जाए ज्यादा लग रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1 क्या और इक्वल आ जाएगा, ये टाइम है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर ले। हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 9। ठीक है, एलसीएम लिया तो अब एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इससे डिवाइड करें तो ये बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 180 इंटू एक्स प्लस 9 और माइनस हम इसका इससे इसमें डिवाइड करें, x बचेगा तो x का 180 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 180x, फिर 180 का 9 के साथ करोगे
तो +1620, 89 या 162 और एक जीरो तो जीरो बना, -180x डिवाइडेड बाई क्या है, x² प्लस 9x बराबर क्या 1। अभी ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब लिख सकते हैं 1620 इज इक्वल टू x² प्लस 9x, क्योंकि इसका जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको भी हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² प्लस 9x -1620 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गया है। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यू हमारा मिल जाएगा। तरीका होगा इसको दो पार्ट में तोड़ना, और दो पार्ट में तोड़ने के बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एक तो तरीका है 1620 का फैक्टर करो, 1620 2 से काटो कितना 810, फिर 2 से काटो कितना 405, फिर 3 से काटो 3 एकदम 3 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो कि यहाँ 2 4 6 36, 36 गुणे 45 कर दें, ये 36 आ रहा है गुणे 45 है, तो 36 गुणे 45 अगर इसका कर दिया जाए तो आसानी से वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा 36 और 45 का डिफरेंस जो होगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 36 गुणे 45, ये 36 और 45 हमारा सीधा सीधा दिख रहा है, 36 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा 9 के इक्वल आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x²। अच्छा हम पॉजिटिव है तो बड़े वाले को पॉजिटिव रखेंगे, 45x -36x -1620 इक्वल टू, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 45 और -36 इसमें कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 45 इक्वल टू क्या 0। अब दो फैक्टर मिल गया, x प्लस 45 और दूसरे फैक्टर में क्या होगा x -36। अब एक चीज देखिए कि हम इसको या तो 0 के इक्वल कर सकते हैं या इस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं, तो अगर x प्लस 45 इक्वल टू क्या लिया 0 लिया तो x बराबर कितना आएगा -45, और दूसरा अगर आप x -36 को क्या कर दिए 0 तो x बराबर कितना 36, तो हमारा ये वैल्यू दो चीज आ रही है, x की दो वैल्यू आ रहा, तो क्या स्पीड हमारा नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा स्पीड क्या होगा x की वैल्यू 36, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन दी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड। चलो हमारा क्या कह रहा है, 3 consecutive natural number are such that the square of मिडल नंबर एक्सीड मतलब ज्यादा हो रहा है, जो मिडल नंबर का स्क्वायर है वो ज्यादा हो रहा है, इससे द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी बाकी के दो जो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है, स्क्वायर का डिफरेंस से जो पहले नंबर का मिडल नंबर का स्क्वायर है वो एक्सीड कर रहा है, वो भी कितना बाय द 60, तो हमें नंबर बताना है। तो हम मान के चले 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को पहले हम अज्यूम कर लें, लेट 3 consecutive numbers, 3 consecutive numbers are x plus 1 and x plus 2, ठीक है। ये हमारे पास तीन नेचुरल नंबर x हो गया, x plus 1 हो गया, x plus 2 हो गया। अब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि मिडल नंबर का स्क्वायर, मिडल नंबर का स्क्वायर जो है एक्सीड कर, तो हम पहले मिडल नंबर का स्क्वायर कर लें, उसके बाद से स्क्वायर ऑफ द अदर टू का डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, मतलब इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो निकाल लें। तो हम सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर निकाल लें, स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर क्या है? x+1 का स्क्वायर। अच्छा, दूसरा चीज है डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू। तो डिफरेंस ऑफ अदर टू स्क्वायर ऑफ, तो हम वो भी निकालें। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। अच्छा, दूसरे दो नंबर से उनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो पहला ये है और ये बचा, दो 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 बचे, एक ये और एक ये, मिडल नंबर तो हो गया हमारा। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? मतलब x+2 का स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, x के स्क्वायर में। तो दो नंबर के डिफरेंस ये है और मिडल नंबर का स्क्वायर ये है। तो कह रहा है कि जो मिडल नंबर का स्क्वायर है इनके डिफरेंस से 60 ज्यादा है। मतलब इसमें से इसको माइनस कर दें तो 60 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहने का मतलब कि इसका जो स्क्वायर होगा, इसका x+1 का जो स्क्वायर है ये ज्यादा होगा, एक्सीड कर रहा है मिडल नंबर का स्क्वायर। किसके किससे? तो डिफरेंस ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर टू, दोनों के स्क्वायर से डिफरेंस से वह ज्यादा हो रहा है। कौन सा? पहला मिडल नंबर का स्क्वायर। तो इसमें से हम क्यों ना कहते कितना ज्यादा हो रहा है? ये 60 ज्यादा। तो इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो 60 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर दें और इसको x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू। बिल्कुल। अब इसी को सॉल्व कर लो, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। इसको हम एक्सपेंड करें, x² + 1 + 2x a + b का होल स्क्वायर माइनस, पहले इसको हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab तो प्लस 4x और माइनस x² इज इक्वल टू 60। अब ब्रैकेट ओपन करो, पहले तो ये कैंसिल करो, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करें तो ये देखो x² + 1 + 2x, ब्रैकेट ओपन होगा तो -4 और -4x इज इक्वल टू 60। अब देखो 1 और ये 3 है, ये माइनस हो जाएगा, 2x और ये 4x, तो सॉल्व करोगे तो x² + 2x - 4x -2x। अच्छा, +1 -4 कितना? -3 इज इक्वल टू 60। अच्छा, 60 को भी अब इधर ट्रांसफर कर लो। चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसमें से 60 को इधर ट्रांसफर करोगे तो आएगा क्या? x² - 2x -3 और -60 इज इक्वल टू 0। मतलब x² - 2x और -63 इज इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब इसी का हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं और फैक्टर करने के बाद निकल सकता है। तो बड़ी टर्म में 9 7 कितना होता है? इसका दो पार्ट में 9 7 63, तो 7 और 3 का डिफरेंस 2 आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² - 9x और +7x। डिफरेंस, क्योंकि जो 9 और 7 का डिफरेंस तो 7 है, तो 9 नेगेटिव ले लिया और पॉजिटिव भी नेगेटिव लाना है आंसर -63 इक्वल टू। अब देखो इन दोनों में कॉमन है x, तो x - 9 और दूसरे में +7 x - 9 इस 0, दोनों में कॉमन 7। अब x - 9 और दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या है? x + 7 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास या तो ये 0 या ये 0, तो x की वैल्यू क्या हो सकता है? या तो हमारा 9 हो सकता है या x इज इक्वल टू क्या हो सकता है? -7। तो जो कि जबकि हमारा क्या है? x जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 होगा। यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर 9 हो जाएगा। तो दूसरा कितना नंबर होगा? 9 और 10, 9 10 का लेकर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर x इज नॉट इक्वल टू -7 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। सो नेचुरल जो नंबर है, नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 9 होगा, 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। दोनों को इंडिकेटिव कर सकते हैं, पर 9 आ गया तो दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा 11, तो नेचुरल नंबर हमारा ये आंसर होगा।
चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस मैसेज को पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इससे रिवीजन करने में हेल्प मिल सके।